हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ड्यूगी टॉक ट्रांसफ़र आईपीओ का आज लास्ट डेट है। और दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, उनका क्या रिव्यू है। बहुत सारे जितने क्यूआईबी पार्ट वाले होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनका क्या दोस्तों व्यू है इस आईपीओ से रिलेटेड, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी नज़रअंदाज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या हमें लिस्टिंग लेके निकलना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें बने रहना है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले सेगमेंट में लेके चलता हूँ। जितने भी दोस्तों क्यूआईबी होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनका रिव्यू क्या है इस आईपीओ के ऊपर। तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो रिव्यू आया हुआ है वो आपको बीपी वेल्थ, ये बीपी वेल्थ बहुत बड़ा दोस्तों एनालिस्ट है, जो कि बताता है कि इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए आईपीओ को कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बीपी वेल्थ बोल रहा है कि बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस आईपीओ को, मतलब कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे फिर कैनरा बैंक सिक्योरिटी का भी आया है दोस्तों कि इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सारा चीज़ मैं जितने भी आपको एनालिस्ट हैं जो रेटिंग दिए हैं वो मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ। तो कैनरा बैंक सिक्योरिटी भी बोला है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, एलाइट वेल्थ क्या कह रहा है, एलिट वेल्थ या एलाइट वेल्थ बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है एग्रेसिव इन्वेस्टर में अप्लाई। एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कि रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क जो लेते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए बोला है, कुछ कमेंट नहीं किया है। तो ये इनका रिव्यू है। तो बाकी अभी यहाँ पे दो लोग बोल चुके हैं कि करिए, एक बोल रहा है न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल हम लोग बोल सकते हैं रेटिंग। फिर दोस्तों, जीपीएल कैपिटल का भी सब्सक्रिप्शन का ही आया है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आईसीसीआई डायरेक्ट भी सब्सक्राइब करने को बोल रहा है दोस्तों। तो आईसीसीआई डायरेक्ट जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं दोस्तों कि जो इस कंपनी का एंकर इन्वेस्टर राउंड था, उसमें आईसीसीआई डायरेक्ट 12 कंपनी में से एक कंपनी थी जिसने इसके एंकर इन्वेस्टर में 185 करोड़ में से कुछ पैसे इसने भी दिए थे दोस्तों। तो आईसीसीआई डायरेक्ट, प्रूडेंशियल लाइफ, ये दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है, ये आपको पैसे दिया है किसको? तो इस कंपनी को, ड्यूगी टॉक ट्रांसफ़र को, एंकर इन्वेस्टमेंट वाले दिन 28 फरवरी को। तो ये तो दोस्तों जो बोल रहा है कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये खुद भी किया है, तो ये बात अलग हो गया। फिर दोस्तों बात करें तो निर्मल बैंक, ये भी कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये एक थोड़ा सा बड़ा बात है। बाकी वेंचुरा सिक्योरिटी रेटिंग नहीं दिया है। तो ये दोस्तों एनालिस्ट की रेटिंग है। तो बहुत सारे बोल रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अलग अलग वेबसाइट से भी पढ़ा है, जैसे मिंट से पढ़ा, मिंट हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, तो ये सारी जगह पे मैंने पढ़ा। तो ये सारी जगह पे बोल रहे हैं बहुत सारे एनालिस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो आईपीओ का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है। तो देख लेते हैं अभी तक सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है दोस्तों, और क्या 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 सारी चीज़ें, सब कुछ अभी देख लेते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जो हुआ है मैं आप लोग को बता देता हूँ। रिटेल कैटेगरी में 1.56 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। तो ये एक चीज़ है, रिटेल में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, लेकिन फुली सब्सक्राइब हो गया है। नॉन रिटेल में तो अभी 22% ही सब्सक्राइब हुआ है। आज हालांकि हो सकता है गेम हो जाए। हमेशा क्यूआईबी और एचएनआई जो होते हैं, क्यूआईबी तो 6% ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ये जो तीनों क्यूआईबी और एचएनआई जो होते हैं, ये तो मतलब आप बोल सकते हो कि 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं अप्लाई करने में। तो ये 12 बजे से असली गेम खेलते हैं दोस्तों। तो जैसे ही कुछ भी ज़्यादा अपडेट आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है कि रिटेल फुली सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई और क्यूआईबी में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन ये रेगुलर आईपीओ में ऐसा ही होता है दोस्तों। जो इसमें पैसे रेज करने हैं इस कंपनी को, वो है आपको 412 करोड़। उसमें से क्यूआईबी का पोर्शन मेजर पोर्शन है, जो कि 75% का है। बाकी दोस्तों 15% एचएनआई के लिए है और 10% रिटेल के लिए है। तो बहुत कम पोर्शन रखा गया रिटेल के लिए, इसलिए देख सकते हैं हम लोग रिटेल का पोर्शन जल्दी सब्सक्राइब भी हो चुका है। दोस्तों, कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ का प्राइस जो रखा गया है 590 रुपीज़ पर शेयर। अगर इसका पी रेशियो बात करें दोस्तों, तो पी रेशियो इसका 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 35.76। तो पी रेशियो दोस्तों 36 के आसपास है। और जितने भी इसके पीयर्स हैं, जो ऐसा सेम कंपनी है और जो लिस्टेड है, वो दोस्तों वो सारी कंपनी का पी रेशियो इनसे ज़्यादा हाई है दोस्तों। तो ये मार्केट जितना वैल्यू में लेके आ रहे हैं 590, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है दोस्तों।
अकॉर्डिंग टू पी रेशियो। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या ये ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों ओवर वैल्यूड नहीं है बिल्कुल, ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी जो मिनिमम बिडिंग अमाउंट है दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट लगाने के लिए आपको 14,750 रुपये लगाने होंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14,750 रुपये आपको एक लॉट के लिए लगाने हैं। मैक्सिमम तो आप लोग 13 लॉट लगा सकते हो रिटेल कोटा में, और एचएनआई कोटा में 2 लाख से ऊपर आप लगा सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों कोटा के बारे में। बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। किस लिए कर सकते हो, अगर स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताऊं तो अप्लाई कीजिए, बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। जितना लिस्टिंग गेन हो रहा है दोस्तों लेके निकल जाइए। अगर ये 5% हो रहा है या 10% हो रहा है, जितना भी हो रहा है लेके निकल जाइए। जो अभी करेंटली जीएमपी चल रहा है ये दोस्तों फ्लक्चुएट हो रहा है 50 से 70 के बीच में। तो 50 पे ये 8% आपको रिटर्न दे सकता है, 70 पे 12%। तो 8% से 12% शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न ये दे रहा है। उसके बाद दोस्तों देखो 1 महीना तक एंकर इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा है, क्यूआईबी भी बहुत ज़्यादा पोर्सन है, एचएनआई का भी पोर्सन बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये शेयर प्राइस उतना गिरेगा नहीं, बिकॉज एक ही रीज़न है, क्योंकि क्यूआईबी का रेशियो ज़्यादा है और एंकर का रेशियो ज़्यादा है। तो एंकर का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है। तो 1 महीने तक वो लोग अपना शेयर रखेंगे ही रखेंगे। तो जो एक्टिविटी होगा 1 महीने तक के बाद ही होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है इस आईपीओ से रिलेटेड। फाइनेंशियली कंपनी आउटस्टैंडिंग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसा होना चाहिए वैसा ही कंपनी ये है दोस्तों। वैल्यूएशन जैसा मैंने बोला, अर्निंग पर शेयर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा सही है। पी रेशियो 35.20, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.57, डेट टू इक्विटी कंपनी का बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका मतलब कंपनी मतलब डेट फ्री है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ यही है कि कंपनी डेट फ्री है दोस्तों। सब निगेटिव पॉइंट इसका यही है कि जो फाइनेंशियल आप देख रहे हो, जितना रिवेन्यू होता है उसमें से 91% रिवेन्यू इनका 5 कंपनी से आता है। 5 कंपनी कौन है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आपके टाटा हो गए, टोयोटा हो गया, फिर जाकर फॉरेन की कंपनी है रसिया और चाइना की। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कहाँ पे होता है, तो रसिया और चाइना पे होता है। तो जियो पॉलिटिकल रीजन से थोड़ा सा ये रिस्की वाला हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको सोचना है। बाकी आपको टाइम टेबल एक पूरा दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों पूरा टाइम टेबल आपका अलॉटमेंट 9 को आएगा, लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे आएगा। अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो ज़्यादा लॉट अप्लाई मत कीजिएगा, कम ही लॉट अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा अप्लीकेशन रखिएगा। और दोस्तों इसका लिस्टिंग 14 मार्च को है। तो ये है दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड। मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करूँगा। मेरे फैमिली मेम्बर में जितने पैन कार्ड हैं, जिनके डीमैट अकाउंट है, उनसे सारे लोगों से एक एक लॉट या 2 लॉट मैं अप्लाई करने वाला हूँ। आई होप आपको सारा क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।